Good evening, everyone. Myself Arpit, and today we will discuss about administration of medication. So let's start. Administration of medication. First of all, what is medication? How can you define medication? So, medicine is a substance used in diagnosis, treatment, and prevention of health changes. मेडिसिन क्या है? मेडिसिन क्या है? हम क्यों लेते हैं? हमको कोई भी डिसीज होता है. डिसीज, हाउ कैन यू कॉज डिसीज? डिसीज का कारण क्या है कॉज होने का? कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर जाता है तो वो क्या अपना रिएक्शन शो करता है. तो हम उसके अगेंस्ट क्या मेडिसिन लेते हैं अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए. जो भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज हैं उनको बनाने के लिए क्या हम मेडिसिन लेते हैं. So medicine is a substance used in diagnosis, treatment and prevention of health changes. Then in there, what are the routes of drug administration? कौन कौन से रूट से हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं? सो देर आर मेनली टू रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एंट्रल रूट एंड पेरेंट्रल रूट. एंट्रल रूट में क्या आ जाएगा? ऑरल रूट आ जाएगा, सबलिंगुअल रूट एंड बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन. ऑरल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन. एंड पेरेंट्रल रूट में क्या आ जाएगा? इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावीनस रूट, इंट्राडर्मल रूट एंड सबक्यूटेनियस. These are the types of parenteral route. So first of all we are start from antral route. So that is oral route. Oral route में क्या है? It is a most common type of route. Most common type of route है ये मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का हम जो यूज करते हैं. So डेफिनेशन देख लीजिए आप इनकी क्या है. It is the easiest and most commonly used method of administration medication. ये क्या है? सबसे कॉमन मेथड है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का. मेडिकेशन आर गिवन बाय माउथ एंड स्वॉलोड विद एनी फ्लूइड. मेडिसिन क्या हम माउथ से लेते हैं और इसमें क्या फ्लूइड देते हैं पेशेंट को मेडिसिन को लेने के लिए. इसीलिए ये डिफर है सबलिंगुअल से. एंट्रल रूट में क्या है? ऑरल रूट इसीलिए डिफर है सबलिंगुअल से क्योंकि इसमें क्या हम पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन को जब हम पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो इसमें क्या हम फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को मेडिसिन को डिसॉल्व होने के लिए. ये है ऑरल रूट. मोस्ट कॉमन रूट है. हम जो भी मेडिसिन लेते हैं ऑलमोस्ट हम ऑरल रूट से लेते हैं. इसमें क्या है मैं रिव्यू कर देता हूं. हम पेशेंट को क्या वाटर देते हैं मेडिसिन लेने के लिए. देन इसमें आ गया सबलिंगुअल रूट. सबलिंगुअल रूट ऑल्सो टाइप ऑफ एंट्रल रूट. सबलिंगुअल क्या हम पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं सबलिंगुअल रूट से. इसमें क्या हम पेशेंट को वाटर प्रोवाइड नहीं करते मेडिकेशन लेने के लिए. पेशेंट को क्या हम वाटर नहीं देते. देन सबलिंगुअल में क्या आ जाएगा? सम मेडिकेशंस आर प्लेस्ड अंडर द टंग टू डिसॉल्व द मेडिसिन एंड एब्जॉर्प्शन. सम मेडिकेशंस, कुछ की मेडिसिन ऐसी होती हैं जो क्या सबलिंगुअल रूट से देते हैं मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने के लिए. क्यों देते हैं हम सबलिंगुअल रूट से मेडिकेशन? उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट चेक करने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारी जब एंजाइना होता है, चेस्ट पेन होती है, जब हार्ट अटैक का पेन होता है, तब क्या हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं टंग के नीचे. मेडिसिन को हम प्लेस करते हैं फॉर अ थेराप्यूटिक पर्पस. दैट इज सबलिंगुअल रूट. इन दिस रूट वाटर इज नॉट गिवन टू द पेशेंट. तो कैसे मेडिसिन कैसे डिसॉल्व होगी? हम वाटर नहीं देंगे तो पेशेंट का जो सलाइवा है उसके माउथ में, उससे वो मेडिसिन को क्या डिसॉल्व करेगा. ये है सबलिंगुअल रूट. देन आ गया अपने को ले बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन. बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द सॉलिड मेडिकेशन इन द माउथ अगेंस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चेक अंटिल द मेडिकेशन डिसॉल्व. मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं हम पेशेंट को किस रूट से? बक्कल रूट से. बक्कल कैविटी से क्या हम सॉलिड मेडिकेशन प्लेस कर रहे हैं. इसमें क्या है? इसमें भी हम वाटर नहीं देते पेशेंट को वाटर इसमें भी हम नहीं देते. बट ये मेडिसिन एडमिनिस्टर कहां से कर रहे हैं? हम बक्कल कैविटी से कर रहे हैं. बक्कल कैविटी से क्या है कि हम पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं. उसमें क्या था? सबलिंगुअली दे रहे थे. यहां पे क्या है? बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं. यही फर्क है सबलिंगुअल का और बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन का. फ्लूइड दोनों कंडीशन में नहीं देते. इन दोनों कंडीशन में जो मेडिसिन है वो पेशेंट की सलाइवा से एब्जॉर्ब होगा और उससे ही डिसॉल्व होगा. दीज आर द टाइप्स ऑफ एंट्रल रूट.
देन पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में कौन कौन सी टाइप्स आ जाएंगी? सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावीनस रूट एंड इंट्राडर्मस रूट, इंट्राडर्मल रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबक्यूटेनियस रूट में क्या आ जाएगा? इंजेक्शन गिवन इनटू टिश्यू जस्ट अबव द डर्मिस ऑफ स्किन। हम स्किन की लेयर्स करते हैं। मेन स्किन की लेयर कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन की हम लेयर पढ़ते हैं एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। एपिडर्मिस क्या है? सुपरफिशियल लेयर है स्किन की। तो उसके बाद में कौन सी आती है? एपिडर्मिस के बाद में आती है डर्मिस। हम इसको क्या बोलते हैं? और सेकेंड लेयर ऑफ स्किन डर्मिस। देन थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस। सो जो अब हम मेडिसिन पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो ये क्या है? सबक्यूटेनियस रूट। मतलब क्या? ये ऑल लेयर से होके गुजरेगी हमारी मेडिकेशन, क्या टिश्यूज को भी कवर करेगी। सो एंड पेरेंट्रल रूट में हम मेडिकेशन कैसे देते हैं? मेडिकेशन इंजेक्टेड इनटू द कैविटी और टिश्यूज। मेडिसिन को क्या है? हम इंजेक्ट करते हैं। यही फर्क है हमारे एंट्रल रूट और पेरेंट्रल रूट में। एंट्रल रूट में हम क्या करते थे? मेडिसिन को वाटर से ले रहे थे, जहां क्या अपने सलाइवा से ले रहे थे, वहां पे हम क्या माउथ से मेडिसिन ले रहे थे। बट यहां पे क्या आएगा? अब हम मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं थ्रू पेरेंट्रल रूट। सो इसमें आ जाता है सबक्यूटेनियस रूट। हम मेडिसिन को क्या है? सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। सबक्यूटेनियस, जहां पे वर्ड सबक्यूटेनियस आ गया मतलब क्या हम स्किन की डीप लेयर की बात कर रहे हैं। सो इसमें क्या है? हमारे टिश्यूज भी इन्वॉल्व होंगे। सबक्यूटेनियस रूट। देन हमारे पास आ गया इंट्रामस्कुलर रूट। मेडिसिन इंजेक्टेड इनटू द मसल और मेडिसिन डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द मसल। अब हम मेडिसिन को क्या है? मसल में इंजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रामस्कुलर। हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं ना, जैसे कि हम बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं, वो बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या है? आईएम, इंट्रामस्कुलर रूट। देन आ गया आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी रूट ऑफ पेरेंट्रल रूट। आईवी मींस इंट्रावीनस रूट। हम क्या है? वेन में मेडिसिन डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेन। ये भी क्या है? पेरेंट्रल रूट में मोस्ट कॉमन मेथड है जो यूज होता है। और इसमें फर्क क्या है? जो हम आईवी इंजेक्शन देते हैं, जो हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसका क्या है? वो बहुत फास्ट अपना एक्शन करता है। जो भी मेडिकेशन हम आईवी प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, उसका एक्शन क्या बहुत फास्ट होगा देन ऑरल। अगर हम एरेंट्रल रूट की बात करें, हम पेशेंट को माउथ से मेडिकेशन दे रहे हैं तो उसका जो एक्शन है वो क्या स्लो होगा। बट अगर हम यहीं पे पेरेंट्रल रूट की बात करें, पेरेंट्रल में हम बात कर रहे हैं सबक्यूटेनियस रूट की, इंट्राडर्मल रूट की, इंट्रावीनस रूट की, तो इसमें एक्शन क्या है? बहुत फास्ट होगा देन ऑरल रूट। सो इंट्रामस्कुलर क्या है? मेडिकेशन इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द मसल। ऐसे ही आ गया हमारा इंट्रावीनस, मेडिकेशन इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द वेन फॉर अ थेराप्यूटिक पर्पस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेराप्यूटिक? थेराप्यूटिक मीन्स डिजायर इफेक्ट। हम पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं, किस रूट से दे रहे हैं? जो मेडिकेशन हम आईएम रूट से देते हैं वो हम आईडी से नहीं दे सकते, बिकॉज हम क्या उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट चेक करना होता है। हम क्या उसका थेराप्यूटिक चेक कर रहे हैं। थेराप्यूटिक मतलब उसका डिजायर इफेक्ट चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चेस्ट पेन का पेशेंट है, जो हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको क्या हम टंग के नीचे मेडिसिन प्लेस करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो क्यों करते हैं? उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट चेक करने के लिए कि वो मेडिसिन इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। सो जो भी हम मेडिकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, जब देते हैं पेशेंट को, उसका क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। देन है हमारे पास इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मेडिकेशन इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द डर्मिस। हम क्या मेडिसिन को इंजेक्ट कर रहे हैं डर्मिस लेयर में, दैट इज इंट्राडर्मल। ये थे हमारे पास मेन दो रूट्स थे मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेंगे। और अदर रूट्स में क्या आ जाएंगे? टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अदर रूट्स में आ जाएंगे हमारे पास टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन हम उनको कहते हैं जो क्या हम स्किन पे सुपरफिशियली अप्लाई करते हैं। जो मेडिसिन हम स्किन पे सुपरफिशियल अप्लाई करते हैं, लाइक इमोलिएंट्स हो गए, वो क्या टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। सो मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं तो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा? द मेडिकेशन व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जनरली हैव लोकल इफेक्ट्स।
हम क्या है स्किन पे अप्लाई करते हैं, सुपरफिशियल स्किन पे मेडिसिन को अप्लाई करते हैं फॉर अ थेराप्यूटिक पर्पस और चेक द लोकल इफेक्ट। हम ये मेडिसिन क्या है स्किन को सुपरफिशियल अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कई तरह के इमोलिएंट्स यूज करते हैं, वो क्या टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे हम ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं, डेट आर द टाइप ऑफ टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। देन हमारे पास आ जाएंगे इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन नाम से क्लियर है, इनहेलेशन का मतलब है इनहेल करना। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हम इनहेल करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू नेसल पैसेज। मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू नेजल पैसेज। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हम नेजल के थ्रू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इनहेलेशन देते हैं, वो भी क्या हम नेजल पैसेज से देते हैं। जो मेडिसिन क्या हम इनहेल कर रहे हैं, सो उसको क्या हम कहेंगे इनहेलेशन एजेंट्स। इनहेलेशन एजेंट्स ये भी किसके लिए देते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए देते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्प्रे, जैसे नोज के लिए हम ओट्रीविन यूज करते हैं, नोज के लिए हम ओट्रीविन यूज करते हैं, वो भी क्या है इनहेलेशन रूट है हमारा। देन है इंट्राओकुलर रूट। इंट्राओकुलर रूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन टू द कॉन्टैक्ट लेंस इनटू द पेशेंट्स आईज। ओकुलर, ओकुलर का मीनिंग वैसे हम रिलेट करते हैं हमारी आईज के साथ, ओकुलर। बट क्या कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हम अपनी स्किन की कैविटीज में ओरिफाइसिस में इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हम स्किन की ओरिफाइसिस और कैविटीज में इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे इंट्राओकुलर रूट। फॉर एग्जाम्पल आई वाली मेडिकेशन होगी, आई वाली मेडिकेशन होगी, आई वाली मेडिकेशन क्या हम आईज में मेडिकेशन डालते हैं, आईज में मेडिकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ इंट्राओकुलर रूट। ये थे हमारे पास आज के रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देन इसके आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शन, कि जो हम मेडिकेशन ले रहे हैं वो हमारे अंदर क्या एक्शन कर रही है। हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे ऑल बॉडी को अफेक्ट करती है, वो हमारे अंदर कैसे एक्शन करती है। अब हम इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्शन, कि मेडिसिन जो एक्शन करती हैं उनकी कितनी टाइप हैं। इसमें क्या आ जाएगा थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट मैंने आपको बताया, थेराप्यूटिक इफेक्ट में क्या होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट में होगा डिजायर इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, डिजायर इफेक्ट, कि हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, उसका थेराप्यूटिक चेक करने के लिए। थेराप्यूटिक इफेक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, इज द एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अ मेडिकेशन कॉजेज द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड फॉर द फॉलोइंग थेराप्यूटिक इफेक्ट। कौन कौन से थेराप्यूटिक इफेक्ट चेक करने के लिए हम मेडिकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, टू प्रमोट हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या हम थेराप्यूटिक मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। टू डायग्नोस डिसीज, डिसीज का डायग्नोस करने के लिए हम क्या थेराप्यूटिक चेक करते हैं कि किस मेडिसिन का, कि जो हम मेडिकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट मिल भी रहा है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। किस पर्पज से चेक करते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट चेक करते हैं। वाई, टू डायग्नोस द डिसीज, डिसीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए कि ये डिसीज क्या है, उसका डायग्नोस बनाने के लिए क्या हम थेराप्यूटिक इफेक्ट चेक करते हैं मेडिकेशन का। देन टू प्रिवेंट डिसीज, हम वैक्सीनेशन भी इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेज। बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, उनसे प्रिवेंशन करने के लिए हम मेडिकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, साइड इफेक्ट्स। अब कोई भी मेडिकेशन हम लेते हैं तो उसका क्या है, साइड इफेक्ट भी होगा। मैनी मेडिकेशंस हैव मैनी साइड इफेक्ट्स, लाइक these are unintended secondary effects which a medication predictable cause, these may be harmless or harmful। ये क्या हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में शो करती हैं। ये जो मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिनका क्या साइड इफेक्ट्स होता है, तो ये क्या हमारी बॉडी में कुछ हार्म क्रिएट करती हैं। ये है साइड इफेक्ट्स, हर एक मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है। देन है एडवर्स इफेक्ट, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं जिस डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग,
तो उसका क्या कई बार एडवर्स इफेक्ट भी हो जाता है। तो उसको क्या हम बोलेंगे एडवर्स इफेक्ट। जो हम मेडिकेशन क्यों ले रहे हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसका क्या है एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक टाइप है। किसकी टाइप है, मेडिकेशन के एक्शन की, कि कौन सी मेडिकेशन कहां पे जाके एक्शन कर रही है, ये इसकी टाइप है एडवर्स इफेक्ट। देन क्या, टॉक्सिक इफेक्ट। हम अब कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लगती है। हम कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, क्या है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कई बार हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वैसे फूड पॉइजनिंग तो हम खाने पीने से होती है, बट कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसका क्या टॉक्सिक इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। सो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट। देन है इसमें एलर्जिक रिएक्शन। कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिनका क्या एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में। हम कोई भी टैबलेट ले लेते हैं, जैसे कोई एक्सपायरी टैबलेट ही हमने ले ली, तो उसका क्या है एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा हमारी बॉडी में। ये थे हमारे पास एक्शंस, मेडिकेशन एक्शन थे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप थी ये हमारे पास। ये चैप्टर हमारा क्या है कंप्लीट हो गया। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सॉरी स्टूडेंट्स, आज माइक की वजह से थोड़ी दिक्कत थी, आज माइक खराब था और नेटवर्क इशू भी था, इसीलिए लेक्चर थोड़ा प्रिपेयर नहीं हो पाया था। सो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम बेटर करने की ट्राई करेंगे।